पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला लगातार गर्माता दिख रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने के मुद्दे पर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को नोटिस जारी किया है और साफ कहा है कि 6 मार्च शाम तक आरोपी को सीबीआई के हवाले किया जाए, जिसके बाद सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल पुलिस के मुख्यालय पहुंच चुकी है। लेकिन ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और संदेश खाली मामले को लेकर और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टीएमसी पर जबरदस्त हमला बोला है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ साथ इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। इधर राज्य सरकार यानी तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति वंदन के दौरान किए गए टिप्पणी पर पलटवार किया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि कैसे बीजेपी के कुछ नेताओं ने महिलाओं के साथ अन्याय किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आकर नारी सुरक्षा की बात करते हैं। उन्हें टीएमसी से सीखना चाहिए कि महिलाओं की सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा कैसे करें। How the BJP is the face of Bengali women. Mr. Modi, let me remind you, it was your party who so mockingly caricatured our revered Ma Sharada. It was your party who fielded first as a candidate from Asansol a singer who openly denigrates Bengali women in his videos. It is your party whose star MP is Brij Bhushan Sharan Singh, who has been accused by Olympic medal winning wrestlers of sexual harassment and has been charged under the POSCO Act. He is roaming free when all the accused in Sandesh Khali one by one are being arrested. It is your party, Mr. Narendra Modi, which has at its local face Shuvendu Adhikari, who is not known for being an exemplar of gender justice. Mr. Narendra Modi, instead of denigrating Bengal, learn from the Bengal model of female empowerment. Learn from us. Don't condemn us. Don't criticize us. Learn. बता दें कि बीते दिनों संदेश खाली में महिलाओं और गांव के लोगों ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। महिलाएं लगातार नेता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी। राज्य में विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर संदेश खाली जाने की ओर निकले, लेकिन तब राज्य की पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था। तब भी कोर्ट ने 2 लोगों को जाने की इजाजत दी थी, जिसके बाद एनएचआरसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची, पीड़ितों से बातचीत भी की।
आखिरकार 55 दिन बाद पश्चिम बंगाल के संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर हुई और अब कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले को और शाहजहां शेख को सीबीआई के हाथों सौंपने का निर्देश जारी कर दिया है।